नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों आज 8 अगस्त 2020 है। नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आइए देखते हैं पिछले वीक हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो कितनी सक्सेसफुल रही। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले वीक हमने कहा था कि निफ्टी का जो लेवल रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड ट्रेड करने चाहिए। तो निफ्टी में जो हमने नीचे का डाउन साइड दिया था वो दिया था 10,950 और अप साइड दिया था 11,300 का। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने 21,000 का डाउन साइड दिया था और अप साइड दिया था 21,900। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आपको लास्ट वीक बाजार में देखने को मिला। आइए समझते हैं लास्ट वीक के मार्केट एक्शंस को चार्ट्स पे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पे जो चार्ट है, ये मंडे को बैंक निफ्टी में ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 21,537 पे 3 अगस्त को। और वहाँ से एक तेज़ गिरावट देखने को मिला और हमने आपसे कहा था कि 3,000 और 21,000 के रेंज में बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट पोजीशन है तो काटिए। तो यहाँ देखिए ये 21,184 से ये जो फॉल है वो यहाँ स्लो डाउन हो गया और उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। तो दिस इज़ व्हाट द डिमांड एंड सप्लाई कैन डू। तो आप देखिए ये पूरे रेंज में डिमांड एरिया था और डिमांड में आया और हमारा जो टारगेट भी था कि अगर 21,900 तक बैंक निफ्टी जाएगा, 22,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला तो 23,200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो वैसा हुआ नहीं, 21,936 का हाई बनाया और उसके बाद बाज़ार में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव प्रिडिक्टेड लास्ट वीक एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपन इन मार्केट। अब मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा और निफ्टी में जो हमने बताया था, स्ट्रेटजी दिया था लास्ट वीक, और कितना एक्यूरेट हमारा निफ्टी की एनालिसिस रही, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। निफ्टी में हमने कहा था, क्योंकि आप मंडे को ही देखिए, मंडे निफ्टी की ओपनिंग हुई, ये मंडे का चार्ट है, 11,057 पे ओपन हुआ और एक तेज़ गिरावट के साथ 10,882। क्योंकि बैंक निफ्टी 600-650 पॉइंट की फॉल थी, तो एक लेकिन हालांकि बैंक निफ्टी डिमांड में था और इवेंचुअली निफ्टी भी वहाँ से होल्ड किया और वहाँ से निफ्टी में बाउंस बैक। और हमने लास्ट वीक स्ट्रेटजी दिया था कि इन केस क्योंकि निफ्टी का हमने रेंज बताया था कि नीचे में निफ्टी का जो रेंज है 10,950 और ऊपर में निफ्टी रहेगा आपका 11,300। तो एग्जैक्टली वैसे ही फॉर अ ब्रीफ पीरियड वो 10,950 के नीचे गया था। हालांकि बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में था, उसकी वजह से ये यहाँ पे आपको बाउंस बैक मिला और ये बाउंस बैक की वजह से निफ्टी का आपका ऊपर में टच किया 11,255। अब आप देखिए फॉल भी कहाँ से आया, एग्जैक्टली सप्लाई से आया। ये जो ऊपर मैंने दो लाइन ड्रॉ करके रखा है, ये एरिया है 11,245, 11,300। ये पर्टिकुलर पॉइंट से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी है, एग्जैक्ट ये पॉइंट पे निफ्टी ने एंट्री मारी और वहाँ से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा। हालांकि ये माइनर सप्लाई है और एक बार ये टच हो गया है तो ये सप्लाई आपकी वीक हो चुकी है। अब जैसे ही निफ्टी 11,300 क्रॉस करेगा, वहाँ से आपको एक अच्छा शूटअप देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं अब नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी का क्लोजिंग है 11,214 का और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 21,754। तो नेक्स्ट वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले हम पहले निफ्टी के पीसीआर और डेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं। तो पीसीआर निफ्टी का जो है वो है 1.22 और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.99। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ कोई इश्यू नहीं दिखते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं निफ्टी के डेटा पॉइंट्स पे। तो डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस बार पिछले वीक के जो डेटा पॉइंट्स थे और इस वीक के जो डेटा पॉइंट्स है उसमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। पिछले वीक में जहां निफ्टी की पुट राइटिंग हुई थी 11,000, 10,900 और 10,800 के इंडेक्स पे, इस बार वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। इस बार जो पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 11,200, 11,100 और 11,000 के रेंज में। 11,200 के लेवल पे 17,51,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 11,100 के लेवल पे ऑलमोस्ट 20,50,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 11,000 के लेवल पे 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑल एंड ऑल 11,000 का जो रेंज है, 11,000 का नीचे बॉटम डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्टेड दिखता है। तो जब तक निफ्टी 11,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई मेजर डाउन साइड इस वीक में नहीं दिखती। सिमिलरली लास्ट वीक का जो कॉल एक्शन था
वो था 11,300, 11,200 एंड 11,100, जहाँ पे आपकी कॉल राइटिंग हुई थी। इस बार वो कॉल राइटिंग भी ऊपर की ओर शिफ्ट हुई है, और कॉल राइटिंग जो है 11,500, 11,400, 11,300 के रेंज में हुई है। 11,500 के इंडेक्स पे 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, कॉल राइटिंग हुई है, और 11,400 के लेवल पे ऑलमोस्ट 16,50,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटअप हुए हैं, और 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइटअप हुआ है आपका 11,300 के लेवल पे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, मेजर शिफ्ट, उसकी वजह से अपसाइड में निफ्टी 11,500 पे कैप लगता है। तो निफ्टी का इस बार का जो रेंज रहेगा वो रहेगा 11,000 डाउन साइड में, और अप साइड में 11,500। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स में 22,000 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटअप हुआ है, 22,000 के लेवल पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है जुड़े हुए हैं। तो 22,000 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में, और जैसे ही 22,000 का लेवल क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी में आपको एक स्पर्ट देखने को मिलेगा। और ऊपर में 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में 22,500 और 23,000 के लेवल पे भी ऑलमोस्ट 6,20,000 और 5,75,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली पुट साइड की बात करते हैं तो 21,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे लगभग 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, और 21,500 के लेवल पे भी अच्छा खासा पुट राइटिंग है, लगभग 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट 21,500 पे जुड़े हुए हैं। तो 21,500 और 21,000 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी में पुट साइड की बात करते हैं तो 21,000 प्रोटेक्टेड दिखता है डाउन साइड में, वेराज अप साइड की बात करते हैं तो 22,500 ऊपर में रेजिस्टेंस दिखाई देता है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये दोस्तों, ये हमें जो डेटा पॉइंट से डेटा मिल रहा है निफ्टी के लिए 11,000, 11,500, बैंक निफ्टी के लिए 22,500 ऑन द अपर साइड, 21,000 ऑन द लोअर साइड। अब हम चार्ट्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले चार्ट्स पे देखा कि कैसे निफ्टी जो है 11,250 और 11,300 के लेवल पे निफ्टी में सप्लाई बनी हुई है। निफ्टी जैसे ही उस रेंज में इंटर किया और वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। हालांकि वो सप्लाई वन टाइम टेस्टेड है, फिर भी हम वो सप्लाई, जब तक निफ्टी वो सप्लाई रेंज को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हम फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही निफ्टी 11,300 को क्रॉस करेगा आपको निफ्टी में एक स्पर्ट देखने को मिलेगा, और वेयर एज अपसाइड में निफ्टी 11,450 और 11,470 के टारगेट को हिट कर सकते हैं। और उसके बाद मेजर निफ्टी में अप मूव आएगा, वो आएगा 11,500 के ऊपर। 11,500 के ऊपर निफ्टी में जो अपसाइड आ सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 पॉइंट की आ सकती है। ऊपर में निफ्टी का टारगेट 11,700, 750 का हो सकता है। अब हम 11,300 को इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? एक तो हमने आपको चार्ट्स पे दिखा है कि कैसे निफ्टी में सप्लाई बनी हुई है। दूसरा रीज़न है कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, कॉल राइटअप हुए हैं। तो अगर ये 22 लाख कॉल राइटअप जो है वहाँ पे अगर एक वाइंड अप देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको 150 से 250 पॉइंट तक की रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। इसी वजह से 11,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो जो जिसको कि हमें वॉच आउट करना चाहिए। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं निफ्टी में, तो डाउन साइड में 11,000 अप टू 11,000 मैसिव पुट राइटिंग हुई है। तो जो पुट राइटिंग हुई है और वहाँ पे 11,000 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप करता है तो नीचे में निफ्टी का टारगेट आपको दिखेगा 10,700 एंड 10,590। वो डिमांड एरिया है, वो पर्टिकुलर जोन में जा करके आपको वहाँ बाइंग करनी है। 10,700 से आपको स्टार्ट करना है बाइंग, और आप 11,000 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड निफ्टी का टारगेट रहेगा 10,700 का। तो ये रही हमारी निफ्टी की स्ट्रेटेजी। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में करंट प्राइस चल रहा है 21,754। 21,754 से चार्ट्स पे हम देखते हैं तो चार्ट्स पे हमें समझ में आता है कि ऊपर में 22,140 और 21,140 एंड 22,140 एंड 22,300 ये सप्लाई एरिया नज़र आता है बैंक निफ्टी में। तो अगर वो रेंज में आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा
अगर निफ्टी आपकी 11,470 और 450 के रेंज में आएगा तो बैंक निफ्टी भी प्रेफरेबली बाय द टाइम 22,140 और 22,400 के रेंज में आपको दिखेगा। वो पर्टिकुलर लेवल पे आपको वहाँ बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना रहेगा। बैंक निफ्टी अगर 22,400 को क्रॉस करता है तो एक अच्छा स्पर्ट अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा और तभी आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड जो है 23,200 तक दिख सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी 23,200 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, उसको निकालना बैंक निफ्टी के लिए फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी टफ लग रहा है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का अपसाइड का टारगेट। ऊपर में आपको 22,140 और 22,300 के लेवल्स पे आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है इस पर्टिकुलर वीक के लिए। डाउन साइड की बात करते हैं, 21,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से आपका मेजर शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट होगा और 21,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट रहेगा, वो रहेगा 20,300 से लेकर के 20,000 के लेवल पे, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 19,500। बट फॉर द टाइम बिंग 20,300 20,000 का टारगेट ये पर्टिकुलर वीक के लिए बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताई है। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे और जहां पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिला था हमारे स्टॉक ऑफ द वीक सेक्शन में। हमने जो स्टॉक रिकमेंड किया था, हमारा पहला स्टॉक था यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। यूनाइटेड फॉस्फोरस हमने 478 पे रिकमेंड किया था और क्योंकि जैसा कि आपको पता है मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसमें हमें यूनाइटेड फॉस्फोरस को 445 में बाइंग करने का मौका मिला और मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था कि 445 पे यूनाइटेड फॉस्फोरस को बिल्कुल ही मिस ना करें, और हमने 445 पे बाई किया और फ्राइडे के सेशन में यूनाइटेड फॉस्फोरस में हमने 482 में एग्जिट किया। तो एक ज़बरदस्त गेन हमें मिला यूनाइटेड फॉस्फोरस में। ऑलमोस्ट 9 से 10% का गेन हमने इस पर्टिकुलर वीक में यूनाइटेड फॉस्फोरस में बनाया। दूसरा स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था वो था ग्रासिम। ग्रासिम हमने रिकमेंड किया था 633 पे और ग्रासिम में हमने टारगेट दिया था 650 का। स्टॉक ने हाई बनाया 647 का और 647 के हाई पे ग्रासिम में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3% तक का रिटर्न मिला। और तीसरा स्टॉक जो हमने दिया था वो था मेटल के दो स्टॉक दिए थे हमने, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील हमने रिकमेंड किया था 365 पे और हमने टारगेट दिया था टाटा स्टील में 407 408 का, और आप देखेंगे कि टाटा स्टील में 407 का अपसाइड बनाया फ्राइडे के सेशन में। तो ऑलमोस्ट टाटा स्टील में आपको इस पर्टिकुलर वीक में टाटा स्टील में भी आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिला। सिमिलर रिटर्न आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में मिला। 218 रुपये में हमने रिकमेंड किया था और जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको अपसाइड मिला 241 का। तो ऑलमोस्ट 12 से 13% का रिटर्न आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में भी देखने को मिला। और जो हमने पांचवा स्टॉक रिकमेंड किया था वो था हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया हमने अकोमुलेशन के लिए दिया था 128 से 126 के बीच में और हमने टारगेट दिया था 134-35। हालांकि स्टॉक जो अकोमुलेट हुआ और अपसाइड में चलने की कोशिश की, स्टॉक का मोमेंटम अपसाइड में कैप रहा, 130 का हाई बनाया स्टॉक में, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का रिटर्न दिया कोल इंडिया। एक स्टॉक जहां आपको माइल्ड नेगेटिव रिटर्न मिला वो था एचसीएल टेक्नोलॉजी। हमने रिकमेंड किया था 702 रुपये में और हमने जो टारगेट दिया था 770, लेकिन हमारा पोजीशन, हमने कहा भी था कि आप पोजिशनली स्टॉक को रख सकते हैं। अगर आपने बाय किया है तो बिल्कुल डिस्करेज मत होइए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। पोजिशनली स्टॉक में 760 770 का टारगेट इंटैक्ट है। तो ऑल एंड ऑल जो हमने 6 स्टॉक दिया, 6 में से हमारे 5 स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जहाँ पे आपको 8 से 10% तक का रिटर्न आपको स्टॉक्स में देखने को मिला। तो दोस्तों ये था हमारा स्टॉक ऑफ द वीक जो कि काफ़ी अच्छा रहा। स्टॉक ऑफ द वीक वीडियोज को हमने अलग सेक्शन में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी और उसके साथ स्टॉक ऑफ द वीक तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो हमने स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो को एक अलग सा वीडियो बनाने की कोशिश किया है। तो हम आपको स्टॉक ऑफ द वीक का जो अगला वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको हम इमीडिएटली पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे व्यूज़ और हमारे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है जो कि हमेशा से लाजवाब रही है, तो आप हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। आपके लाइक्स हमें और ज़्यादा इनकरेज करेंगे आपको और अच्छी स्ट्रेटेजी देने के लिए। एट द सेम टाइम आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रिसाइज और क्लियर व्यू आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा जितना प्रिसाइज और क्लियर व्यू हम आपको देते हैं।
उसके अलावा आप से हम मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों ने ज़रूर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।